बाबा ने आज सुनाया है, कौन सी मेहनत तुम बच्चों को यहाँ करनी पड़ती है लेकिन सतयुग में नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो बहुत सारी बातों की मेहनत है। हाँ, इस कलयुगी दुनिया में तो मेहनत ही मेहनत है। हाँ, हर बात की मेहनत है। लेकिन बाबा जो मेहनत सुनाते हैं, जो दुनिया में कोई करता नहीं, जिस मेहनत को करने की लोगों को समझ ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है, क्योंकि वो मेहनत है ऊंचा उठाने वाली। तो बाबा ने सुनाया है कि मैंने जो ये कहा है कि देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, इस पुरानी दुनिया को भूलो, ये बहुत मेहनत का काम है। इसीलिए देखो अभी तक भी भूले कहाँ, फिर याद आ जाता है, फिर याद आ जाता है। ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की होगी, है ना। मम्मा ने कितनी मेहनत की होगी, एकदम मुख मोड़ लिया संबंधियों से। दादियों ने कितनी मेहनत की होगी। हमने सुनाया ना कई बार, दादियां मिलती नहीं थी, ऐसे ऐसे बिना पूछे बात नहीं कर सकते थे। तो बाबा कहते ये मेहनत अभी की ही है, सिर्फ इस एक जन्म की बस। 63 जन्म तो इसमें हम फंसते ही गए। और सतयुग में तो भूलने की मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि वहाँ फंसे हुए ही नहीं होंगे, वहाँ मोह विकार ही नहीं होगा, कोई आकर्षण ही नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ होगा वहाँ। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। फिर बाबा कहते हैं यहाँ तो रोना भी पड़ता है, वहाँ तो रोने की भी मेहनत नहीं, क्योंकि शरीर छोड़ने की भी मेहनत नहीं होगी। यहाँ तो शरीर छोड़ने की भी मेहनत है, अर्थात पहले से ही कितना डर बना रहता है। ऐसे तो मेहनत नहीं है, शूट करते हैं 2 मिनट में छुट्टी हो जाती है, लेकिन उस समय जब आत्मा इतनी कांपती है, वो स्थिति कितनी भयावह होती है ना। या कोई भी मरने की हालत, चाहे बीमारी से मरे या एक्सीडेंट से मरे या हार्ट अटैक से, इसलिए हार्ट अटैक में खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, पर बाबा कहते हैं इस दुनिया में तो शरीर छोड़ना भी कष्टदायी है। सतयुग में हम इस मेहनत से भी छूटे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि ना देह में फंसे और ना देह को छोड़ने की मेहनत महसूस हो। जहाँ मनुष्य फंस जाता है वही चीज़ छोड़ने की मेहनत लगती है। तो सतयुग में ये मेहनत नहीं होगी। उसका फिर बाबा हम बच्चों को एक पुरुषार्थ भी सुनाता है। बाबा कहता है इस समय जो कुछ है उसे ट्रांसफर कर दो, तो बुद्धि योग भटकेगा नहीं। मेरा मेरा समझते हैं ना, अपना अपना समझते हैं, मेरी ये चीज मेरी ये चीज, तो फंसे रहते हैं। इसीलिए राजा जनक का मिसाल आता है ना, उसने 1 सेकंड में मेरे को तेरा कर दिया। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया ज्ञान सुनाने के लिए। जब वो अष्टावक्र आया, हाँ, तो उसने एक ही बात कही, राजन जैसे खड़ा है, हाँ, जो पाँव तेरा घोड़े की नाल उस पर है, बस इसी घड़ी इसी क्षण, हाँ, सब कुछ दिल से हटा दे, मेरे को तेरे में बदल दे, बस। कहते हैं कि उसने यही पुरुषार्थ किया, दिल से, अंदर से, पक्का। इसीलिए वो महात्मा कहलाया, राजा जनक कहलाया। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं अपना सब कुछ ट्रांसफर। बाबा ये भी नहीं कहता छोड़ दो, ट्रांसफर कर दो। देखो ट्रांसफर माना तो वो फिर मिल जाएगा ना। कोई चीज़ किसके पास रख दो, गिरवी भी रख दो तो मिल जाती है ना। ट्रांसफर कर दो बाबा के पास, तो बाबा तो उसका फिर हमें कई गुना करके देता ही देता है। कई गुना क्या, पदम गुना करके देता है। दूसरा बाबा कहते हैं ये सारा खेल सुख दुख का है। दुनिया भी कहती है, परंतु दुनिया को ये मालूम नहीं है कि सुख क्या है दुख क्या है, ये भी पता नहीं।
अभी सारा दुख धाम चल रहा है, फिर समझते हैं अभी ही सुख है, अभी ही दुख है। जो सुख दुख दे वो सुख कैसा? कोई भी चीज देखो, थोड़ी आज सुख मिला कल वही परेशान करने लगे तो सुख कैसा? लेकिन सुख धाम में दुख का शब्द भी नहीं होगा। इसलिए आज सारी दुनिया दुख धाम है तो सुख है ही नहीं। कोई है प्राणी जो कहे दुख क्या होता है मुझे मालूम नहीं? छोटा सा बच्चा भी बोलना सीखता है तो सबसे पहले यही कहना शुरू करता है आजकल, मुझे दुखी मत करो, मुझे रुलाओ मत, मुझे परेशान मत करो। हाँ, कहता है ना ऐसे। कोई ऐसा है ही नहीं जिसको दुख का अनुभव ना हो। तो सुख और दुख एक साथ नहीं चलते हैं। जब सुख धाम था तो सुख था, जब दुख धाम है तो दुख है। वो अलग बात है, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा, कहीं अभी कहीं बाद में। हाँ, क्षण भंगुर का है ना, सब कुछ बदल जाता है। तो इस खेल को समझ कर चलना है।